हेलो फ्रेंड्स, जीपैट एड एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ में छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि हमारे आने वाली जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो किस टाइप से होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पार्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिफ्यूजन डेफिनेशन वो डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या होगा कि मूवमेंट होगा सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट, या तो सोल्यूट या सोलवेंट मीन्स किसी की भी मूवमेंट हो सकती है। सोल्यूट की मूवमेंट भी हो सकती है, सोलवेंट की मूवमेंट भी हो सकती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से सोल्यूट मूव कर जाएगा जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक पानी की बकेट है। बकेट में मैंने एक इंक की ड्रॉप डाली, तो इंक की ड्रॉप थोड़ी देर बाद सारे सोलवेंट में, सारे वाटर के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। वो किस लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी? क्योंकि जहां पे मैंने ड्रॉप ऐड की थी इंक की, वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाकी पार्ट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ना के बराबर थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हाई कंसंट्रेशन जहां पे इंक की ज्यादा थी, वहां से जो इंक थी वो पूरे सोलवेंट में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो मींस मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। दूसरा पार्ट है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होगा? ओस्मोसिस में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई concentration through a semi permeable membrane। ओस्मोसिस टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट होगा, सिर्फ सोलवेंट की मूवमेंट होगी। डिफ्यूजन में हमने क्या बात की थी कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट भी मूव कर सकता था, सोलवेंट भी मूव कर सकता था। लेकिन ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा? सिर्फ सोलवेंट की मूवमेंट होगी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या था? हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रही थी, और यहाँ ओस्मोसिस में क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की मूवमेंट की तरफ मूवमेंट होगी, लेकिन सिर्फ सोलवेंट की मूवमेंट होगी। और किसके थ्रू होगी? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऑस्मोसिस में क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। डिफ्यूजन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की मूवमेंट हो रही थी, ऑस्मोसिस में सिर्फ सोलवेंट की मूवमेंट होगी। और थर्ड पार्ट क्या था कि सोलवेंट की जो मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस प्रोसेस में, वो क्या होगा? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये था हमारा डिफरेंस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हमारी आने वाली क्लासेज हैं वो कैसी होंगी। अगर आपको कुछ सजेशन या क्यूरीज हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम हमारी वीडियोस के अंदर या हमारे आने वाली ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।